जो फाउंडर्स हैं they would be knowing this, right? How do they create value? वो क्या कर रहे हैं ऐसा जिससे वैल्यू क्रिएट, क्या वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे, या वो वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं मगर पीछे से जो क्योंकि जब आप फंडिंग लेते हैं ना तो दैट ब्रिंग्स प्रेशर्स एज वेल, क्योंकि वो जो फंडिंग दे रहा होता है ना, फिर वही वाली बात है कि वो KPIs रखता है, फिर वो कहते हैं हाँ जी Q1 में इतना होगा, Q2 की रिपोर्ट, Q3 की रिपोर्ट, Q4 की रिपोर्ट। क्या ये जो रिपोर्टिंग है और क्या ये जो KPIs हैं, क्या ये आड़े आ रहे हैं, ये रोक रहे हैं ग्रोथ को? क्योंकि वो शायद जो ख्वाब लेके चले थे वो उस ख्वाब की तरफ मूव ही नहीं कर पाए, क्योंकि अब उन्होंने रिपोर्टिंग और नंबर्स शो करने हैं। क्या ये मेन रीज़न है, या अंडरलाइंग प्रोडक्ट में ही इतनी जान नहीं है और बस एक बबल बन रहा है? इसमें मैं आपको बताऊं 2 चीज़ें। एक तो जिस तरह पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम, वो आपको इतना प्रेशराइज कर रहा है, हर चीज़ आपके जो है ना लोगों के ऊपर इतना बर्डन कि उनके हर चीज़ को फॉलो करना, वो इटसेल्फ एक प्रेशर है। मगर मेरे ख्याल से जितने स्टार्टअप फेल हुए ना, यहाँ से गए, मुझे लगता है कि इटसेल्फ उनमें वो वैल्यू इटसेल्फ नहीं थी कि जो वो जो है ना उसको सस्टेन कर सकते हैं। वैल्यू क्योंकि अब जिस तरह मैं अगर देखता हूँ, बड़े बड़े स्टार्टअप्स की बात करते हैं, दराज है, हाँ बहुत बड़ा नाम है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, ई-कॉमर्स की लैंडस्केप में शायद बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास। वैल्यू प्रोपोजिशन मेक्स सेंस, और मैंने अक्सर औकात नोट किया कि जो चीज़ें मुझे पिंडी के सस्ते बाज़ारों में जितने की मिल रही है, दराज की प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव है। कुछ केसेस में वो उससे भी सस्ता मुझे दराज से मिल रहा होता है। तो प्रोडक्ट में जान तो आ गई, मुझे तो समझ आ रही है कि प्रोडक्ट में जान है, लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है कि क्या वो डिस्काउंट्स या वो जो डिलीवरी फीस, क्योंकि एक कनेक्शन है ना, प्रोडक्ट में जान है और कंज्यूमर उसके साथ रेजोनेट भी करता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन बाइंग का ट्रेंड शायद उतना अच्छा नहीं है कि लोग, अब प्रोडक्ट तो आपने अच्छा बना लिया, ई-कॉमर्स का ज़बरदस्त स्टोर है, मगर पाकिस्तान में लोग फिर भी बाई नहीं करना चाह रहे। आपको पता है कि यार राजा बाजार से भी सस्ती चीज़ मुझे दराज से मिल जाएगी, लेकिन लोग फिर भी कहेंगे नहीं राजा बाजार जाके लेनी है। क्या ये भी एक फैक्टर है? क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ ऑब्जर्व की है, कराची की मार्केट बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू पिंडी की मार्केट। उनके पास एक बेहतर एक्सेस है, जाहिर सी बात है, वहाँ पे सारी शिपमेंट आ रही है। अब मुझे पता है कि यार एक सेलर जो होगा ना, एक मैंने बेटे के लिए टॉय लेना, फ़र्ज़ करें वो टॉय मुझे दराज में जितना सस्ता मिल रहा है ना, उतना सस्ता मुझे चाइना मार्केट से भी नहीं मिलेगा, मगर फिर भी मैं जाऊंगा चाइना मार्केट ही लेने के लिए। ये जो ट्रेंड है, इज दिस अ रीजन एज वेल? ये भी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी एक ट्रेंड है। पाकिस्तान की एनवायरनमेंट, वही डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है ना। यहाँ पे हमारी वो चीज़ है कि हमारी एक कल्चरल कुछ इस तरह से चीज़ है कि हमारा आउटिंग का तरीका भी यही होता है कि चलो एक चीज़ लेने जाएंगे, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, और तो कोई ऑप्शन है कोई? वैसे भी यहाँ लोग बड़े डरते हैं फ्रॉड ना हो जाए, कोई चीज़ बेकार ना हो जाए, मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मैं कैसे कर दूंगा। ये भी सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक माइंड में नहीं है। अभी तक दराज ने बड़ा इंप्रूव किया इस चीज़ को, बट अभी भी बहुत से लोग यही हैं कि यार वो ऑनलाइन, ये वाली चीज़ ऑनलाइन ना लेना फ्रॉड हो जाता है, ये ना लेना फ्रॉड हो जाता है। देखिए ना, ये वाली बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड है, हर पॉइंट की अपनी अपनी वैल्यू है। मगर पाकिस्तान में ना एक बड़ा चैलेंज है कि आप कितने % लोग, कितनी ट्रैफिक उसके ऊपर जा रही है, कितने % लोग वहां पे परचेज करना चाह रहे हैं हमारे पास, और फारिग कितने लोग हैं यहाँ पे? हर बंदा तो फारिग है, हाँ हर बंदा फारिग है। वो कहता है भाई मैंने उसको इतने की मिल रही है, वहां से मुझे ये चीज होगी। कितने लोग इसको इसको वो करते हैं, काउंट करते हैं कि यार मेरा जाने आने की कॉस्ट लगेगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगी, पेट्रोल का खर्चा लगेगा? नहीं करते। ज्यादा पॉपुलेशन मेजोरिटी तो वो कहते हैं भाई हम जाके ले आते हैं। इसीलिए तो फूड पांडा से देखें, एक टाइम था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, एक टाइम था शायद 2 साल पहले कोविड में और उससे थोड़ी देर के बाद, कि आपको बड़े ज्यादा फूड पांडा के राइडर्स, आपको ईट मुबारक भी बंद हो गया ना, ईट मुबारक भी था और फूड पांडा के राइडर आपको बहुत ज्यादा मिलते थे। मगर अभी मुझे लगता है कि जो उनकी एक थी ना डेंसिटी थी, एक उनका वो था वॉल्यूम, मुझे लगता है अब कम नजर आते हैं फूड पांडा के। जो भी चेंज हो गया ना, जो भी आया खत्म हो गया। फूड पांडा देखें कितना बड़ा प्रोडक्ट है, कितना बड़ा प्रोडक्ट है, कितने यूजर्स हैं उसके। एक मुझे उसके इनिशियल स्टैट्स पता है कि पूरे मुल्क में कम से कम 25 लाख लोग उसको यूज करते हैं, 20 से 25 लाख महीने पूरे। अब हमारी जो डिजिटल ऑडियंस है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 10 करोड़ को टच करने वाली है पाकिस्तानी, जो यूज़ करती है इंटरनेट। 10 करोड़ में से
आपकी 30 लाख लोग हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। आप वैल्यू प्रोपोजिशन देख लें, वो तकरीबन उसका कितने परसेंटेज बन गई? 10%। 10% तो 1 करोड़ बनती है, उससे भी कम। मतलब 3-4% या 5% ऑडियंस है जो इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज कर रही है। तो इसका मतलब है कि यार आपकी ऑडियंस का एक कल्चरल शॉक है, एक एजुकेशन का इशू और अवेयरनेस का, ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को कोविड ने थोड़ा बहुत फिल किया सेल्फ अवेयरनेस का, बट फिर वो गैप आ गया। अब ऑडियंस, हमारी जो ऑडियंस है वो सेल्फ लर्निंग की तरफ नहीं जा रही। कैसे इंप्रूव होगा ये सिस्टम, इकोसिस्टम? इसमें यही चीज है ना, देखिए कल्चरल फैक्टर अपनी जगह पे बड़ा ज्यादा, मगर यहाँ पे जो है ना फाइनेंशियल फैक्टर बहुत ज्यादा यहाँ पे बड़ा। हर बंदा पैसे कहीं ना कहीं से बचाने के चक्रों में है। बाइंग पावर और खराब हो रही है, बाइंग पावर और खराब हो रही है। वो शिपमेंट के भी जो ना, और वैसे भी पाकिस्तान का हमारा ट्रेंड ही ऐसा है कि जब तक ऑनलाइन का वो बनाई तरह चीज दिखाते कुछ हो रहा है, बिकता कुछ आता कुछ हो रहा है। मांगा आपने बड़े का ट्राउजर, आया आपका छोटे का ट्राउजर, फिर आप उसके चक्कर में पड़ेंगे। बाहर के मुल्कों में इस तरह से तो नहीं है ना। वहां पे तो एक मतलब एक क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मुझे याद है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी जब मैं अपनी वाइफ के साथ जापान में था, तो एक दफा हमारे साथ क्या हुआ, मेरी वाइफ ने मेरे लिए अमेजोन से ना एक वॉच, रिस्ट वॉच एक मंगवा ली। वो जब घर पे आया तो उस बॉक्स में जब खोला देखा सब, उसके अंदर वॉच ही नहीं थी, खाली डिब्बा था। ठीक है ना। अगर पाकिस्तान में होते तो शायद हमारा वही सोच के साथ हमने वहां पे कहा तो यार ये तो अब हमारे पैसे मर गए। ठीक है ना, ये तो पैसे हमारे मर गए। कौन मानेगा कि यार ये हो सकता है। मैंने उसकी कंप्लेन की, मैंने उनकी कंप्लेन की। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ये वाले स्टोर पे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कि वो शायद आपने हमें रिटर्न भेज दिया या किस तरह से, उन्होंने मुझसे वो मांगा, मैंने वापस से वो भी चीज़ भेजी। उन्होंने प्रॉपर अपने जहाँ से डिस्पैच होता है, पैकिंग होता है पूरे, उन्होंने हमें वो लिख के बताया ना कि वहाँ पे पैकिंग वाली स्पेस पे जाएगा, कैमरे में चेक होगा, हर चीज़ होगी। अगर उसमें होगा तो आपका मतलब उसको सोल्यूशन हो जाएगा। वो गया, उसके बाद बिल्कुल उन्होंने अपने पूरी वेरिफिकेशन की, बाद में वो चीज़ हमें डिलीवर हो गई। मगर यहाँ पे किसको आप भेजते हैं वापस? ये बड़ा यहाँ पे एक मतलब एक सोच है ना यहाँ पे। और वैसे भी जब तक हमारे है कि यार हम देखना ना, ले चला के एक दफा घर पे चीज मंगवा ली, चला के देखना ना, सुकून नहीं आता यहाँ पे। क्वालिटी का एक सोच बनी हुई ना। प्रोडक्ट अगर उसकी आप एयरलिफ्ट की देखें, ग्रोसर ऐप देख ले, फूड पांडा, कुछ भी प्रोडक्ट, द बेस्ट प्रोडक्ट, दे आर द बेस्ट, दे आर सक्सेसफुल इन अदर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज। मगर यहाँ का एक जो ना फाइनेंशियल बाइंग पावर, फाइनेंशियल, कल्चरल, वो बड़े फैक्टर बड़े ज्यादा इस तरह जिसकी वजह से फेल हो रहे हैं। मैं जितनी देर जापान रहा, वहां की अगर मैंने टोक्यो से सेंदाई जाना होता था, टोक्यो से आना जाना होता था, हमेशा मैंने डिजिटली बुक किया। मैं जहां पे भी गया हमेशा मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, डिजिटल पेमेंट की, कैशलेस जो है ना मैंने उसके ऊपर किया। मगर पाकिस्तान के एनवायरनमेंट ही टोटल डिफरेंट है। आप किसी को कैश पेमेंट कर दो, वो बाद में ट्रस्ट फैक्टर इतना लो है कि कल को आपको देने के लिए वो आपको परेशानी, निकलवाने पर परेशानी हो जाती है। टिकट रिफंड हो गई, वो भाई परेशानी हो सकता है। गुड ब्रांड जो है ना वो आपको ऑन टाइम कर देते हैं, मगर कभी कभी इस तरह से होता ही नहीं। दराज का मुझे पिछले दिनों का मैं वैसे एक्सपीरियंस देता हूँ। ठीक है, मैं कभी कभी मंगवा लेता हूँ, मगर रिसेंटली मैंने एक जो है ना वो वायरलेस कीबोर्ड और माउस मंगवा लिया। उसका कीबोर्ड नहीं चल रहा सही, कीबोर्ड उसका ठीक नहीं चल रहा। वो मैंने वापस किया जाके। अब उनका मुझे बताया कि जी विद इन 7 to 10 days, अब 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। टू बी ऑनेस्ट, अभी मेरे चाहे आप चेक 15 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक वो जो स्टेटस आता है ना कि पार्सल रिसीव्ड, रिटर्न, रिफंड, वो रिसीव, अभी तक प्रोसेसिंग वाली स्टेज में नहीं गया अभी तक। ठीक है, तो ये फैक्टर वो वाली चीजें हैं कि जो हमारे ऊपर मतलब एक कल्चरल चीजों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। बाहर वाली चीजों पे आपको पता है, वहां पे अमेजोन से आ रही है, किसी भी जगह से आ रही है, कोई जब झूठ भी नहीं जहां पे ना, वहां पे आपको चीज का पता है, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, हर चीज ठीक है। यही प्रोडक्ट्स वहां पे बेस्ट चल रही हैं, कंपीट कर रही हैं वहां पे पास लोगों के पास टाइम नहीं है। द टाइम इज मनी। आप वहां पे अगर एक पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं ना, आप 1500, आप 1700 येन आप घंटे का ले रहे हैं। सर अभी आपने जो है ना ये डायनामिक्स के साथ येन का जिक्र की, ये इससे ना मेरे ज़हन में ये आ गया कि पाकिस्तान में तो येन ही येन यहाँ येन का जिक्र ज्यादा, येन ज्यादा है। अच्छा, फिर आपने जो है इसमें क्या आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है? ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं सारे बस इसी काम से होकर चले जाते हैं। और मेरा दोस्त वैसे एक है, वो जो है ना वो येन को कहता है येन ही है बस। वहां पे येन और यहाँ पे येन। अच्छा, जो